Exercise 7.1. Few examples. This is example number 1 from your NCERT book. The statement of example 1. In figure is given to you. OA is equal to OB. ये जो साइंस हैं इज इक्वल टू के शो करते हैं, मीन्स ये साइड OA OB के इक्वल है, OC और OD के इक्वल है. एंगल ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC करनी. नॉर्मली जो ट्राइंगल्स आपने हैंडल करनी है, इट्स माय सजेशंस कि उसको आप शेड कर लें. AOD मीन्स ये वाली ट्राइंगल्स हैं, पेंसिल से हल्का हल्का शेड कर लें. दूसरी ट्राइंगल्स ये हैं. फिर आप कॉन्सेप्ट बनाइए, ये एंगल और ये एंगल कौन से होते हैं. आप कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो यहां से आप इसका प्रूफ लिख सकते हैं. कोई कंस्ट्रक्शंस तो है नहीं इसमें कि इन ट्राइंगल्स AOD एंड ट्राइंगल BOC एंगल 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये आप पढ़ चुके हैं. OA एक लाइन सेगमेंट OA और ये लाइन सेगमेंट OB. OA इज इक्वल टू OB, इसके साथ गिवन, ठीक है. OD इज इक्वल टू OC, इसके साथ भी गिवन, ठीक है. दिस इंप्लाइज ट्राइंगल्स AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स BOC. SAS कॉन्ग्रुएंस एक्सियम. फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया. पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे. सेकंड पार्ट के लिए आप कहेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. आइडिया यहां से लेते हैं. ये एंगल A है और ये B है ट्राइंगल का, तो A इज इक्वल टू B के इक्वल होगा. पार्ट आएगा CPCT, corresponding part of congruent triangles. Now if alternate interiors angles are equal, AB is transversal, this implies AD parallel to BC. Hence proved. इट मीन्स आपको पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे. दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1. लेट मी टेक एग्जाम्पल नंबर 2. स्पेस के लिए मैं 1 को रब कर रहा हूं. एन एग्जाम्पल नंबर 2, AB इज ए लाइन सेगमेंट. फिगर नहीं थी इसमें. L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. इसमें दो वर्ड होते हैं. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, बाइसेक्टर मीन्स OA इज इक्वल टू OB. टू प्रूव P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B. P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B मीन्स PA इज इक्वल टू PB. देखिए इसका प्रूफ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. in triangles PA and B and
triangle P, B and O. Angle 1 is equal to angle 2, each 90 डिग्री. आर्गुमेंट गिवन आ जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन में है. OA इज इक्वल टू OB, इसमें भी आर्गुमेंट गिवन आ जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर गिवन में है. ये भी गिवन आएगा. थर्ड कंडीशंस, OP इज इक्वल टू OP, ये कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल की कॉमन है. तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल्स PAO congruent to triangles PBO. तो दिस इंप्लाइज SAS congruency axis. This implies PA is equal to PB, CPCT, corresponding part of the congruent triangle. This implies P is equidistance from A and B. थोड़ा वर्डिंग को समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. जो पॉइंट आपने जहां से कैरी करना है, जहां से उठाना है. तीन चीजें ट्राइंगल में मिलते ही, P का मतलब P कॉमन है, A के मतलब एंगल A के B के इक्वल है, O और O कॉमन है. नाम भी हम इसी तरीके से लेते हैं. तो सेकंड सम भी मैं रब कर रहा हूं. थर्ड सम, line segment AB parallel to another line segment CD and O is the midpoint of AD, that is OA is equal to OD. एक ये पैरेलल भी हैं. प्रूफ में लिखेंगे AB पैरेलल टू CD गिवन हो गया. अगर जो पैरेलल हैं तो ये 1 ले लें और ये 2 ले लें. एंगल 1 इज इक्वल टू 2, AD इज ट्रांसवर्सल, alternate interior angles. Angle 3 is equal to angle 4. Vertically opposite angles. OA is equal to OD given. ठीक है. ऊपर वर्किंग में स्टार्ट कर सकते थे. इन ट्राइंगल्स AOB एंड ट्राइंगल्स DO एंड C, क्योंकि देखो A जो एंगल है वो D के इक्वल है, O जो है वो O के इक्वल है और BO जो है वो C के. दिस इंप्लाइज ट्राइंगल्स AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स DOC. AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. दो एंगल एक साइड आ गई. मैं कहता हूं कि ये थोड़ा सा ट्राइंगल से देखा करो कि एंगल 1 2 के इक्वल है.
3 4 के नाम उसी तरीके से लेने हैं। सो दिस इंप्लाइज OB इज इक्वल टू OC CP CT corresponding part of triangle। देखो ये लाइन सेगमेंट ये हो गया, ये हो गया। दिस इंप्लाइज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हैंस प्रूव्ड। दोनों ही केसेस प्रूव्ड हो गए, फर्स्ट भी और सेकंड भी। शेडिड करके ट्राइंगल्स को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए कौन कौन सी ट्राइंगल 2 प्रूव में है। उस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल बनाएंगे तो समझ ईजी रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज से है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन में है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ACB एंड D इज ए क्वाड्रिलेटरल, AC इज इक्वल टू AD गिवन में है, AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। बाइसेक्ट हो गया तो एंगल इक्वल्स हैं। तो प्रूव करना है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल्स ABD, पहले तो आप AC इज इक्वल टू AD ले लें, गिवन है। देखो AC इज इक्वल टू AD, नाम जरा ध्यान से रखा करो ट्राइंगल्स के, इसके ऊपर बहुत मैटर डिपेंड करता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन में है। AB इज इक्वल टू AB कॉमन है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स ABD, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा। तो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू BD CP CT। पूछा गया ना व्हाट अबाउट BC एंड BD, तो आप कहेंगे BC इज इक्वल टू BD बिकॉज corresponding पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आपको सिर्फ ट्राइंगल्स ये सोचनी है कि मैंने कौन सी लेनी है और किस तरीके से मैंने सम को हैंडल करना। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, AD इज इक्वल टू BC, मैंने निशान लगा रखा है AD इक्वल का, और रेड पेन से मैंने एंगल भी शो कर रखा है। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, ये भी इक्वल है। दैट इज यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब प्रूफ में फर्स्ट इन ट्राइंगल्स AB and D एंड ट्राइंगल्स A के साथ एंगल B इक्वल है, साइड कौन सी इक्वल है C, BA एंड C। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन में है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन है, एंड AD इज इक्वल टू BC भी गिवन में है। दिस इम्प्लाई ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स BAC। देख लिया करो एंगल A जो है वो B के इक्वल है,
बी ए के इक्वल है, एक ही बात होगी, और सी और डी आपस में इक्वल है। लाइन सेगमेंट ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी लाइन सेगमेंट है, ये बी सी के इक्वल है। तो यहीं से आप देखोगे कि क्या बी डी और ए सी इक्वल हैं। सेकेंड प्रूफ में आप कहेंगे बी डी इज इक्वल टू ए सी सी पी सी डी, corresponding पार्ट ऑफ congruent triangles। एंगल ए बी डी, क्या एंगल बी ए सी के इक्वल है? देखो इसकी बात हो रही है, एंगल बी ए बी डी ये एंगल है, और बी ए सी ये एंगल है, ठीक है। तो थर्ड केस में आप यही कहेंगे कि एंगल ए बी डी, देखो एंगल बी ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, वही सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangle, hence proved। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बाकी के पार्ट इजीली प्रूव्ड हो जाएंगे। हाँ, एग्जामिनेशन में अगर जो फर्स्ट केस नहीं आता, बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना आ जाए, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी अपने आप प्रूव करनी पड़ेगी। ये ध्यान में रख लेना। यहाँ तो इन्होंने स्टेप वाइज पूछे हैं, इसलिए आपको सम थोड़ा इजी लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal perpendiculars। इक्वल का मतलब BC जो है वो AD के इक्वल भी है और एंगल 90 डिग्री भी है। प्रूव करना है कि CD जो है वो बाइसेक्ट AB करता है। देखिए इसमें मैं इसको ये कह सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 2, तो ईच 90 डिग्री हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड BC इज इक्वल टू AD। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो प्रूफ है वो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल्स O, B and C and triangles O, A and D, angle 1 is equal to 2, each 90 डिग्री, ये गिवन में है, परपेंडिकुलर दे रखा है। BC इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन में है। 3 इज इक्वल टू 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स OBC congruent to triangles OAD। देखो यहां से ये प्रूव हो रहा है कि OB इज इक्वल टू OA, CP CT, तो दिस इंप्लाइज CD bisects AB। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन में L और M दो पैरेलल लाइनें हैं, अनदर पे इंटरसेक्ट बाय अनदर पैरेलल लाइंस P एंड Q। AC को आपने ज्वाइन कर दिया, ट्राइंगल ABC सिमिलर करनी, कॉन्ग्रुएंट करनी है आपने ट्राइंगल CD एंड A के। देखिए प्रूफ में ये एंगल 1 इसके इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3
इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। प्रूफ देखो, P and Q are parallel lines, AC is transversal, this implies 1 is equal to 2 alternate interior angles. Again, L and M are parallel lines, AC is transversal, three is equal to 4 alternate interior angles. AC is equal to AC common. क्योंकि पैरेलल का मतलब यही है कि आप एंगल्स को इक्वल लेके काम करेंगे। तो यहां से कॉन्सेप्ट मैं ले सकता हूं, इन ट्राइंगल्स ए सी बी एंड ट्राइंगल्स सी ए डी, तो दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए डी। देखो जो बुक वाला नाम है वो भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लापरवाही से लिख दिया होगा, पर आपने यहाँ ऐसे चेक करना होता है। ए सी से कनेक्टेड है, मेरा भी ए सी से है, सी फिर ए से है, सी फिर ए से है, बी किससे है, डी से, बी किससे है, डी से। तो आप यहाँ चाहें तो बुक वाला नाम भी लिख सकते हैं, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एंड ए। रिजल्ट आ जाएगा AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, हैंस प्रूव्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट 4 क्वेश्चंस, टोटल 7 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में दिए, आपको करना है, जिसमें 3 एग्जाम्पल्स एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज।